हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शिवसेना के इशू को लेकर। शिवसेना का क्या इशू है, आपको मालूम होगा पिछले दिनों जो वर्तमान में तिगाड़ी तीन पार्टियों की सरकार मिलकर बनी थी, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों ने मिलकर अपनी सरकार बना के रखी थी महाराष्ट्र में। ओके, उस सरकार को जो नई शिवसेना है या जो शिंदे की शिवसेना है, उसने क्या किया, उसी पार्टी के जो मेंबर एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे या एमएलए थे, उन्होंने मिलकर जो तीनों पार्टियों की सरकार थी उनका समर्थन क्या किया, वापस ले लिया। और समर्थन किसको दे दिया? बीजेपी को दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये हमारी नई शिवसेना है। तो इसमें फिर दो शिवसेना हो गई। पहली एक महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम जो शिंदे हैं उनकी शिवसेना, दूसरी वर्तमान पूर्व सीएम जो कि उद्धव ठाकरे हैं उनकी एक शिवसेना बन गई। तो उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि ये मेरी वास्तविक शिवसेना है, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना था कि भाई ये शिवसेना है। तो ये इसके लिए फिर एक जो संवैधानिक चुनौती दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो उसमें क्या चीज़ें हुई, क्या हुई, तो वही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल के अंदर। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, नाम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सभी आप लोगों से छुपा नहीं है। तो द वो एंड एरो इज़ द मोर देन सिम्बॉलिक वैल्यू फॉर द टू फैक्शंस। तो यहाँ पर शिवसेना के लिए जो तीर और कमान का जो निशान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि वो दोनों फ्रैक्शन किस लेवल पर और किस हिसाब से काम कर रहे हैं। इन एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ Monday, the Election Commission of India has allotted Wala Sahib Shiv as a party name for Eknath Shinde faction of Shiv Sena, also asking it to furnish a fresh list to 3 symbol White Tuesday। तो यहाँ पर अंतरिम ऑर्डर में क्या कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि जो वाला साहब की शिवसेना है वो किसकी शिवसेना कहलाएगी? एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना कहलाएगी। और दूसरी तरफ उनके जो तीन सिंबल, उनके द्वारा जो सिंबल सुझाया गया था शिवसेना का, उसको क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। और उनसे कहा कि आप मंगलवार तक नए फ्रेश लिस्ट लाओ 3 सिंबल की, जिनको हम क्लैरिफाई करें कि ये आपका सिंबल होगा। मतलब जो इन्होंने अभी सिंबल सबमिट किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। द नेम एंड वो एरो सिंबल हैड ऑल्सो बीन क्लेम्ड बाय द मिस्टर शिंदे। तो मिस्टर शिंदे के द्वारा 3 सिंबल सुझाए गए थे, जिसमें जो अभी वर्तमान शिवसेना का सिंबल है, जो वर्तमान मतलब जो एकजुट शिवसेना का सिंबल है, जो 2-4 महीने पहले शिवसेना हुआ करती थी, उस शिवसेना का जो सिंबल है कि तीर और कमान वाला जो सिंबल है, वो भी एकनाथ शिंदे ने क्या किया था, इस लिस्ट में डाला था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। By Mr. Sindhe, the Maharashtra Chief Minister, the ECI preceding decisions to freeze the name and symbol of the Shiv Sena has followed the precedent in the earlier case of the split in All India Anna Dravid Munitra Kadgam and the Lok Janshakti Party. The Commission had kept the symbol suspended until a final decision on the contesting claim of the rival faction could be taken. तो यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस आधार पर निर्णय लिया? ये निर्णय एक पूर्व निर्णय के आधार पर लिया गया। पूर्व में कौन सा निर्णय हुआ था? पूर्व में निर्णय हुआ था, एक पार्टी थी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ओके, सो इस पार्टी के 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़ों में से एक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनी, दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी बनी। अब उसमें भी सिंबल की फाइट थी। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि उसमें जो उनका सिंबल था पार्टी का, उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। और जब तक ये डिसाइड नहीं हो गया कि भाई किस पार्टी को कौन सा नाम दिया जाए, तब तक वो सिंबल ब्लॉक रखा था। तो उसी आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज का निर्णय लिया। सिंबल आर मोर देन सिम्बोलिज्म फॉर द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर ईयर ऑफ द म्यूचुअल एसोसिएशन। तो यहाँ पर सिंबल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन सम केसेस सिंबल में इवन कैरी सम पॉलिटिकल मीनिंग, एज इन द केस ऑफ राष्ट्रीय जनता दल लैंटर्न एंड द समाजवादी पार्टी बाइसिकल। तो यहाँ पर सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी राजनीतिक व्याख्या करने के हिसाब से। राजनीतिक व्याख्या कैसे करने के हिसाब से? कि जैसे आपने राष्ट्रीय जनता दल का देखा होगा तो उनका लैंटर्न मतलब लालटेन था।
समाजवादी पार्टी की बाइसिकल है। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण क्यों, उस समय जब ये पार्टियां बनी थी तो उस समय लालटेन और बाइसिकल क्या था, बहुत प्रचलित था, लोगों के अंदर बहुत प्रचलित था। जैसे समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर तो बाइसिकल बहुत प्रचलित थी, साइकिल बहुत प्रचलित थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों से जुड़ने के लिए और कई मायनों में। द शिवसेना मे हैव फेल्ट द वो एंड एरो वेंट वेल विथ कॉन्स्टेंट नीड टू अपियर कॉम्बेटिव एंड स्ट्राइडेंट। तो यहाँ पर शिवसेना हो सकता है ये फील किया हो शिवसेना ने कि जो वो या तीर एंड कमान का जो निशान है वो इसलिए उनके लिए कि तीर से हो गया कॉम्बेटिटिव, कि हमेशा कॉम्बेटिव मतलब हमेशा लड़ने के लिए तैयार, और स्ट्राइडेंट मतलब कड़क। तो इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए शिवसेना ने ये सिंबल चुना होगा। द इनहेरिटेंस इज नाउ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द टू फैक्शन। जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस मतलब होता है जो पूर्व नियोजित, मतलब अपने पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वज कौन है, यहाँ पर पूर्वज है बाला साहब ठाकरे जी। तो उनके द्वारा जो चीज़ निर्धारित की गई थी उसके लिए दोनों फैक्शन लड़ाई कर रहे हैं कि भाई ये सिंबल मुझे मिलना चाहिए, ये सिंबल मुझे मिलना चाहिए। दो द ECI हैज़ फ्रोजन इट, बहरहाल अगर देखा जाए तो ECI ने क्या किया, इसे फ्रोज कर दिया है, मतलब अभी के लिए निलंबित कर दिया है। द लीगल बैटल फॉर सिंबल एंड द नेम विल कंटिन्यू। लेकिन जो लीगल बैटल है नाम और सिंबल के लिए वो आगे जारी रहेगी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और कई चीज़ें हैं। बोथ द फैक्शन आर मार्शलाइजिंग फैक्ट एंड फिक्शन इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम एंड ECI हैज़ अ टफ टास्क इन डिटर्मिनिंग विच साइड गेट टू ओन द शिवसेना ब्रांड। तो यहाँ पर दोनों ही फैक्शन अपने अपने को क्या कर रहे हैं, मार्शलाइजिंग, या खुद को इस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं पूरे फैक्ट को, या खुद को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये बहुत टफ टास्क है कि ये निर्धारित करे, ये डिटरमाइन करे कि कौन सी शिवसेना वास्तविक शिवसेना है। मिस्टर शिंदे इज एन एली ऑफ भारतीय जनता पार्टी दैट इज इन पावर एट द सेंटर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिस्टर शिंदे, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के क्या है, महाराष्ट्र के अंदर भागीदार है, और उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, नई शिवसेना की। वो गेट टू इनहेरिट द लेगेसी ऑफ बाला ठाकरे हैज अ ह्यूज बियरिंग ऑन द पॉलिटिकल फॉर्च्यून ऑफ बोथ। तो यहाँ पर ये भी देखना बाकी है कि आखिरकार इसकी लेगेसी किससे मिलती है, पॉलिटिकल लेगेसी किससे मिलती है, ये एक दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दो देर अब नाउ इन्होंने क्यों यूज़ किया यहाँ पर ये पर्टिकुलर वर्ड कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे जी की सरकार चल रही है जो कि सेंटर में भी है, इसके कई मायने हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। दो देयर इज अ लीगल बैटल फॉर द नेम एंड सिंबल ऑफ द शिवसेना द इनहेरिटेंस विल बी फंडामेंटली सेटल थ्रू द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर ये लीगल बैटल है नाम और सिंबल की शिवसेना के लिए, जो भी इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन इनहेरिटेंस क्या होगा, फंडामेंटली सेटल्ड होगा पॉलिटिक्स के द्वारा। अब पॉलिटिक्स के द्वारा कैसे सेटल्ड होगा इसको आगे समझते हैं। विच एवर फ्रैक्शन विल बी सीन एज द मोर रियल शिवसेना बाय द पब्लिक will win battle regardless of the who get to keep the symbol and the name। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि पब्लिक, अभी तो क्या हुआ है कि MLA पहले से चुने हुए थे, उन MLA को जनता ने नहीं चुना था, लेकिन अब शिवसेना दो धड़ों में बट गई है। तो अब किस शिवसेना को पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कौन रियल शिवसेना होगी। आप लीगल बैटल कुछ भी करते रहो, सिंबल किसके पास जाता है, नाम किसके पास जाता है, ये कोई मायने नहीं रखता। अंत में मायने ये रखेगा कि किस शिवसेना को लोग पसंद करते हैं। Therefore, both fractions are leaving no stone unturned to demonstrate their public support। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही शिवसेना किसी भी स्टोन, मतलब किसी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते कि वो ये प्रूव कर पाए कि भाई यही रियल शिवसेना है। द दशहरा रैली, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो तो अभी दशहरा रैली, द मोस्ट नोटेबल इवेंट ऑन द शिवसेना एनुअल कैलेंडर, हैड टू इनहेरिटेंस, two iteration this year, one addressed by the Mr. Thackeray at the traditional value of Shivaji Park and the other by the Mr. Shinde 6 किलोमीटर away। तो यहाँ पर दशहरा रैली भी आपको दो तरीके से देखने को मिली इस बार दशहरा में। पहला जो शिवाजी पार्क में
मतलब मिस्टर ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर लोगों को संबोधित किया, जो कि एक पारंपरिक तौर पर वहीं शिवाजी पार्क में संबोधित किया जाता था जब शिवसेना एक हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में मिस्टर शिंदे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी 6 किलोमीटर दूर अपनी एक दशहरा रैली को संबोधित किया। द फर्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट फॉर द फैक्शन विल बी द November 3 द टेस्ट ऑफ अंधेरी ईस्ट असेंबली सेगमेंट बाय द इलेक्शंस। तो यहाँ पर रियल टेस्ट कब होने वाला है, ये November 3 को होने वाला है। November 3 को क्यों होने वाला है? क्योंकि वहाँ पर बाय इलेक्शन होने वाले हैं। कहाँ पर बाय इलेक्शन होने वाले हैं? ये अंधेरी ईस्ट बॉम्बे में बाय इलेक्शन होने वाले हैं। तो वहाँ से ये डिसाइड होगा कि भाई कौन रियल शिवसेना है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है, क्योंकि अंधेरी ईस्ट में जो कैंडिडेट खड़ा होगा बीजेपी का खड़ा होगा, लेकिन सपोर्ट किसका मिलेगा? एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। और वहीं पर उसके विपक्ष में शिवसेना का कैंडिडेट होगा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का। द ठाकरे फैक्शन विल बी द फेसिंग ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट हु इज बैक्ड बाय द शिंदे फैक्शन। मिस्टर ठाकरे हैज इनहेरिटेड द नेम ऑफ हिज फादर एंड सेना फाउंडर वाल ठाकरे, बट his style character may be bit too modest for the party's reputations। तो यहाँ पर जो मिस्टर ठाकरे हैं, इन्होंने नो डाउट अपनी जो पिताजी की कुर्सी है उसको संभाला है। उनको मतलब पिताजी ने वो कुर्सी दी है, लेकिन जो उनकी स्टाइल है वो थोड़ी सी क्या है, नरम है। लेकिन अगर बाला साहब ठाकरे जी की स्टाइल है तो वो थोड़ी क्या थी, कड़क थी। तो वो आपको देखना होगा कि वो उनकी स्टाइल कड़क थी, इनकी क्या है, नरम है। और ये पार्टीज़ की फॉर द पार्टीज रिप्यूटेशन, और ये पार्टी की रिप्यूटेशन के लिए थोड़ी सी मॉडेस्ट है। फॉर मिस्टर शिंदे ऑन द अदर हैंड मे लैक द नेम बट इक्विप्ड फॉर द स्ट्रीट बैटल दैट हैव मेड द सेना। तो यहाँ पर मिस्टर एकनाथ शिंदे का भले ही आपने अभी अभी ज़्यादा नाम सुना हो, लेकिन मिस्टर शिंदे का क्या है कि उन्होंने फाइट की है, स्ट्रीट बैटल की है। मतलब वो पार्टी से नीचे से लेकर ऊपर आए हैं, ना कि डायरेक्टली वहाँ उनको शिवसेना मिली है। उन्होंने मतलब शिवसेना के जो एकजुट शिवसेना हुआ करती थी उसके लिए बैटल लड़ी है, उनके लिए फाइट किया है स्ट्रीट टू स्ट्रीट। तो ये दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। इट इज़ अनलाइकली दैट बोथ फैक्शन विल सर्वाइव ओवर द लॉन्ग टर्म। The symbol might not be enough to decide the winner, but it will have more than symbolic value for the faction still standing after the slugfest। यहाँ पर slugfest होता है मतलब एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई। तो यहाँ पर ये देखना, ये अनलाइकली दैट बोथ फैक्शन, यहाँ पर ये बहुत अनलाइकली मतलब कैसा होता है अनलाइकली, कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों ही शिवसेना आगे आने वाले समय में अपनी मतलब सेम इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही शिवसेना का वजूद एक जैसा रहेगा आगे आने वाले समय में। बट यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो विनर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी शिवसेना आगे है, और सिंबल और जो भी नेम है उससे ज़्यादा क्या होता है, आपकी सिंबॉलिक वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि जनता आपके साथ खड़ी रहती है या नहीं खड़ी रहती है। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।